जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती के पर्व पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। रामनवमी के उपरांत अब हम श्री रामदूत हनुमान जी के दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। श्री रामदूत हनुमान जी के बिना राम दरबार अधूरा है। वे आत्मनिवेदन की मुद्रा में सदैव श्री राम जी के समक्ष विराजमान वीर आसन में बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। श्री हनुमान जी के बिना तो राम जी के कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हुए। कपीश्वर हनुमान जी को हमें जानना है तो हमें अध्यात्म की शरण में जाना होगा। हमें उस अस्तित्व की ओर जाना होगा जो शाश्वत है, जो शिवमय है, जो राममय है। हमें सच्चिदानंद स्वरूप को जानना होगा, राम के सच्चिदानंद स्वरूप को, और हनुमान जी की भी उस खोज को हमें पहचानना होगा कि वास्तव में हनुमान जी हमें क्या दर्शन देते हैं। वे राम रस के रसिया हैं, उसमें डूबे हुए हैं, राम रसायन में, और ज्ञानियों में अग्रण्य हैं, चतुर सुजान हैं। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, जय 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 हनुमान गुसाई। इस तत्व को अगर हमने पहचान लिया, अगर हनुमान जी के हम शरणागत हो गए, तो हमसे राम जी दूर नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए भक्ति का आरंभ भी वहाँ होता है जहाँ हम परम भागवत हनुमान जी को जानते हैं और उनके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचा दें जैसे वे स्वयं सीता जी की खोज करके राम जी के प्रिय हो गए, राम जी को समर्पित हैं, और वे शाश्वत हैं, सनातन हैं और अमर हैं, राम कथा के रसिया हैं। हमारा चित्त भी जब राम रस में डूब जाएगा तब हमें पता चलेगा कि यह अयोध्या ही हृदय है, और वहीं पर अगर श्री रामदूत हनुमान जी का आगमन भी हो जाता है तो यह रामचरितमानस का सुंदरकांड वहाँ पर घटित हो जाता है। सुंदरकांड इसीलिए सुंदर है कि उन्होंने वहाँ पर राम जी का काज सिद्ध किया और सीता जी की खोज की। रावण की जो लंका थी, भोग ऐश्वर्य की नगरी, उसको उन्होंने स्वाहा कर दिया, और माता सीता को राम कथा सुना करके उनका दुख हरण किया, और फिर राम जी के उस कार्य को पूर्ण किया और सीता जी की खोज का सीता जी का पता करके राम जी तक पहुंचा दिया। हमारा मन भी कपीश्वर हो जाए, हनुमान की तरह एकाग्रचित होकर अपने ही रूप में रम रहे, राम को पहचानने लगे, तो हमारी भी खोज पूरी हो जाएगी। हमारा मन कपि नहीं, कपीश्वर हनुमान की तरह समष्टि को समर्पित होना चाहिए। यही हनुमान जयंती का पावन पर्व है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा अर्थात पूर्ण चंद्र कि जहाँ रश्मियाँ शीतल होकर के धरा का अभिषेक करती हैं, ठीक उसी प्रकार से राम जी के और सत्य के प्रकाश से पूर्ण होकर हनुमान जी ने उस अपने रूप को भी पूर्ण उजागर कर दिया और वे कपि से कपीश्वर कहलाए। जय श्री राम।